वो आमिर खान मुत्तकी, जिस पर अमेरिका ने बैन लगाया, जो कभी भारत के लिए खतरा माना जाता था, वो आज दिल्ली में बैठा है और भारत उसकी मेहमान नवाजी कर रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं कि मुत्तकी भारत क्यों आया, बल्कि सवाल ये है कि भारत ने उसका स्वागत क्यों और कैसे किया। आखिर इन स्वागत के पीछे भारत की कौन सी राजनीति छुपी है? क्योंकि भारत बिना किसी फायदा के किसी का इतने अच्छे से मेहमान नवाजी निभाता नहीं है। मुत्तकी को भारत ने सिर्फ चाय और प्रोटोकॉल नहीं दिया, बल्कि भारत ने उसे संदेशों से लिपटे तोहफे दिए। ऐसे तोहफे जो दिखने में मामूली लग सकते हैं, लेकिन उनके पीछे भारत की कूटनीति की गहराई छुपी है। अब सवाल यह है, भारत ने आखिर ऐसा क्यों किया? और उससे भी बड़ा सवाल, भारत ने मुत्तकी को क्या दिया जिसके कारण पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक अलबली मची है? क्योंकि इस बार मुत्तकी भारत से खाली हाथ नहीं लौटे, बल्कि अपने साथ लेकर गए ऐसे तोहफे जो सिर्फ कूटनीति के नहीं, बल्कि रणनीति के प्रतीक हैं। भारत ने मुत्तकी का स्वागत राजनीतिक ठंडक से नहीं, बल्कि संस्कृति की गर्मजोशी से भी किया। दिल्ली के एक शांत से कमरे में, जहां बातचीत के बीच मुस्कुराहटें कम और नजरें ज्यादा बोल रही थीं, भारत ने मुत्तकी को कुछ खास उपहार दिए। ऐसे उपहार जिनके पीछे एक गहरी कहानी थी। सबसे पहले भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए 10,000 टन गेहूं और जरूरी दवाओं का नया पैकेज घोषित किया। लेकिन यह पैकेज सिर्फ मानवीय सहायता नहीं था, यह एक संदेश था कि भारत तालिबान से नहीं, अफगानिस्तान की जनता से रिश्ता बना रहा है। दी एग्जाम्पल ए का मोमेंट, भारत ने मुत्तकी के सामने कहा, हमारी मदद किसी सरकार के लिए नहीं, बल्कि आपके लोगों के लिए है। यानी कूटनीति की भाषा में, भारत दिल जीतकर मैदान जीतना चाहता है। इसके बाद मुत्तकी को दिया गया एक कश्मीरी पश्मीना शॉल और चंदन की लकड़ी से बना हैंडक्राफ्टेड बॉक्स। देखने में यह बस एक पारंपरिक गिफ्ट था, लेकिन इसके पीछे छुपा था भारत का सॉफ्ट पावर संदेश। भारत कहना चाहता था, हम ताकत से नहीं, संस्कृति से जोड़ते हैं। हर धागे में भारत की सभ्यता थी, हर खुशबू में भारत का संदेश कि संवाद और सहयोग ही स्थिरता की असली चाबी है। इसके साथ ही मुत्तकी के सामने भारत ने काबुल और हेरात के अस्पतालों के लिए नई मेडिकल सपोर्ट लाइन का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव का मतलब साफ था, भारत अब अफगानिस्तान के विकास में फिर से सक्रिय भूमिका निभाने जा रहा है। क्योंकि भारत जानता है, जो देश अस्पताल और स्कूल बनाता है, वो बंदूकें और गोलियां चलाने वालों पर असर डालता है, चुपचाप लेकिन गहराई से। मुत्तकी की मुलाकात में एक और अहम बात हुई। भारत ने अफगान छात्रों के लिए पुरानी स्कॉलरशिप योजना फिर से शुरू करने का ऐलान किया। जैसे या जुनी में जान सती चारने करने का। सोचिए जरा, जब दुनिया तालिबान से दूरी बना रही है, भारत उनके बच्चों को पढ़ने के लिए बुला रहा है। यानी भारत इस लड़ाई को भविष्य से लड़ रहा है, अतीत से नहीं। क्योंकि मुत्तकी की इस यात्रा से सबसे ज्यादा बेचैनी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान हमेशा से मानता रहा कि अफगानिस्तान उसका पिछवाड़ा है, जहां वो अपनी नीतियां, अपनी एजेंसियां और अपने सैनिक भेज सकता है। लेकिन अब वही तालिबान, जिसे पाकिस्तान ने पाला, भारत के साथ बैठकर चाय पी रहा है, तोहफे ले रहा है और सहयोग की बात कर रहा है। सहयोग की बात कर रहा है। भारत ने मुत्तकी को जो गिफ्ट दिए, वो दरअसल अफगानिस्तान के लिए उम्मीद के प्रतीक हैं और पाकिस्तान के लिए चेतावनी के संकेत। भारत कह रहा है, अगर तुम अफगानिस्तान को दबाओगे तो हम वहां उम्मीद बो देंगे। देकेन डे डू 5A। और यही भारत की असली चाल है। यही भारत की असली चाल है। भारत ये नहीं दिखा रहा कि वो तालिबान का दोस्त है, वो दिखा रहा है कि वो अफगानिस्तान का स्टेक होल्डर है। जनता देखा गया, एक ऐसा देश जो सिर्फ बयान नहीं देता, बल्कि हर कदम सोच समझ कर रखता है। और आज में दिल्ली में देख रहा में है, दिल्ली में इस मुलाकात का एक और पहलू भी है, अमेरिका। अमेरिका आज भी मुत्तकी को वांटेड मानता है, लेकिन भारत ने उससे बातचीत की। इसका मतलब साफ है, भारत अब किसी के इशारे पर नहीं चलता, वो अपने रिश्ते अपने तरीके से तय करता है। भारत जानता है कि अफगानिस्तान दक्षिण एशिया का दिल है, और जो इस दिल को जीत ले, वो पूरी कूटनीति की दिशा तय कर सकता है। भारत ने मुत्तकी को गिफ्ट देकर उस दिल में अपनी जगह बनाई है, शायद छोटी लेकिन बेहद गहरी। और अब देखना यह है
क्या ये तोहफे अफगानिस्तान में नई शुरुआत का रास्ता बनेंगे या किसी बड़े भू राजनीतिक खेल की पहली चाल साबित होंगे? क्योंकि ये सिर्फ गिफ्ट नहीं थे। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत का मुत्तकी को गिफ्ट देना एक नई शुरुआत का संकेत है या किसी बड़े राजनीतिक गेम की नींव? अपनी राय नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही सटीक और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विश्लेषण सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।